नमस्कार साथियों, आज अपन करने जा रहे हैं रीट का पेपर सॉल्यूशन जो 24 तारीख को सुबह मॉर्निंग में हुआ था। शिफ्ट नंबर 3 का पेपर जिसका सीरीज कोड है ए। ये थे अपने सब्जेक्ट, ये रहा पेपर। पहला प्रश्न है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास की प्रत्येक अवस्था कभी भी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। ये वाक्य गलत है, यानी यही वाक्य सही होगा। विकास परिवर्तन और सीखने का परिणाम है, बिल्कुल राइट वाक्य है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वान्वयन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगला सवाल, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए, पहला तो जीन पियाजे के अनुसार था। अब दूसरा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। एबिंगहर्स्ट हो नहीं सकता, हरलॉग हो नहीं सकता, लेवाज्की नहीं है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग होगा। तीसरा क्वेश्चन, व्यवसाय श्रेणी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। किसके द्वारा समझाया जा सकता है। अब ये तो आपने खुद को देखना है। अभिक्षमता में अंतर ही समझा सकता है, और कौन समझाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होती है। देखो, स्वभाव की प्रकृति अपने खुद पे डिपेंड करती है। प्राथमिक प्रतिक्रिया का तरीके भी अपन खुद पे डिपेंड। व्यक्तिगत की प्रकृति खुद पे होती है, लेकिन आदत निर्माण, आदत क्या होती है, अर्जित होती है, अर्जित है। और वातावरण क्या होता है, वातावरण में जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो अर्जित होता है। अर्जित के हिसाब से इसमें आदत ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। देखिए, आल्पोर्ट ने तो किया ही था, केटल ने भी किया था, हेंस आइजैक ने भी किया था, लेकिन पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे ने भी इसमें योगदान है। लेकिन आंसर की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे को, लेकिन बोनस भी मिलना चाहिए इसमें। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। देखिए, 16 PF है नहीं, TAT भी नहीं है, EPPS भी नहीं है। इसमें कौन सा होगा, MMPI। देखिए अगला सवाल, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। अब देखिए, इसका होता है ट्रिएचिक थ्योरी, यानी त्रिआयामी सिद्धांत। कुछ कहेंगे गिलफोर्ड का तो होगा, कुछ नहीं होगा। आपको इंग्लिश का वर्ड इसमें ध्यान देना था, त्रिआयामी सिद्धांत ही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। जलोटा हो नहीं सकता, आर्मी अल्फा शाब्दिक, ड्रो ए मैन उसका है, और इसमें भाटिया बैटरी तो सबको याद ही होगा। बुद्धि का निष्पत्ति भाटिया बैटरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। इसने पूछा कि सत्य कौन सी अवधारणा नहीं है। तो देखो, विसरणशीलता तो आदमी में होती है, सामान्य संभाव्यता ये भी होती है, शील गुणों का अंतर संबंध ये भी होता है, अधिगम समानता, यानी समानता कहाँ से आएगी। इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो समानता तो आने की संभावना ही नहीं है। अगला सवाल, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। देखिए, विशेष कक्षाएं बिल्कुल होता है, श्रेणी की उन्नति, पाठ्यक्रम की समृद्धि भी होते हैं, लेकिन जो बच्चे होशियार होंगे यानी प्रतिभाशाली होंगे उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो उनको सब पहले से आता है। जब अपन उपलब्धि परीक्षण करेंगे तब उनको उपलब्धि वर्ग अधिगम का ज्ञान पूरा होता है, तो उसके आगे का करने का मतलब ही नहीं है, आगे के अध्ययन कोई करने का मतलब नहीं है, उसको तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। कौन सी विकृति अधिगम की अक्षमता का प्रकार है। अवधान होता नहीं है, अवधान का क्या है, ADHD है, ऑटिज्म भी एक तरह का अवधान है, क्रेटिनिज्म भी अवधान है। डिसलेक्सिया क्या है, ये अधिगम की अक्षमता है, मतलब कोई न कोई कमी है। ने डिसलेक्सिया किस में होता है, पठन से संबंधित होता है। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय से संबंधित है। इसमें तनाव कोई मतलब नहीं, कुंठाई नहीं, द्वंद्व होता है। द्वंद्व में क्या होता है, उपागम उपागम परिहार सब अपन को निर्णय लेता है, कौन सा निर्णय ले उसके अनुसार द्वंद्व होगा इसका राइट आंसर।
ये तो होना चाहिए, चिंतन में समान अनुभूति नहीं होती है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ट्राइसोमी 21 किसको कहा जाता है? सबको पता है, डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? देखिए तत्परता का नियम तो है, इसको अपन रूसी का नियम भी कहते हैं, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन सातश्रय का नियम नहीं है। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? देखिए इसमें सीखना सीधा प्रभावित करता हुआ दिखता है, अभिपरिणाम, समागमात्मक, इमोशनल एंड इमोशनल स्टेट, सबको बताया था पहले भी। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अंतर्दृष्टि पूछा है, यानी कोलर, सीधा उत्तर पड़ा है कोलर, किसी को देखना ही नहीं है। इसका उत्तर किसका है? कोलर का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अधिगम की समस्या समाधान का अंतिम चरण कौन सा है? सबको पता है, सबसे लास्ट में क्या करते हैं अपन, किसी भी चीज़ का अपन लास्ट में क्या करेंगे? हमेशा सत्यापन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे? हेंस प्रूफ लिखते हैं, मैथ का होता है तो क्या होगा? सत्यापन होगा। समायोजन के लिए युक्तियों को, रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप किसने दिया? ये मौलिक रूप सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पुरस्कार। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? भाई साहब, बोध होता है, स्मृति स्तर भी होता है, चिंतन स्तर भी होता है, लेकिन प्रदर्शन स्तर कभी नहीं होता है। एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, जो 5 से 7 मिनट का होता है। ये किसने दिया है? ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। अभिप्रेरणा के चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक, आवश्यकता, अंतर्दोष और प्रोत्साहन। एनडीआई क्या होता है? एनडीआई सबको पता है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य? सीधा दिख रहा है, नैदानिक। क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा नैदानिक होता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, अब विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, इसके अनुसार मूल्यांकन नहीं होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ कब प्रस्तावित किया? एनसीएफ 2005 में किया। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार बताया इसने? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सतत होता है। नैदानिक भी करेंगे अपन, उपचारात्मक करेंगे, लेकिन उपलब्धि की जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसका आंसर क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण। अगली देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा है, आत्मीकरण है, व्यवस्थापन भी है, लेकिन अधिग्रहण नहीं है। जीन्स का कौन सा जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे अपन? इसको एलील कहते हैं। सम यानी स्पेसिफिक लोकेशन एंड पार्टिकल्स क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट इज टर्न्ड एज होता है ना, सेम का एलील होता है हमेशा। सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? देखिए एनल है, इसको अपन गुदावस्था कहते हैं, लेटेंसी भी है, फेलिक भी है, लेकिन इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। देखिए साथियों, एक पहले अपन ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसका उत्तर अपन ने क्या देखा था? दोबारा देखते हैं उस क्वेश्चन को, सही नहीं पढ़ा था। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी नहीं है? देखिए, चिंतन में मौलिकता, सृजनात्मक में मौलिकता हमेशा होती है, लचीलापन भी होता है, लेकिन समस्या के बहुविध उत्तर भी होते हैं। इसमें क्या पूछा? नहीं पूछा है। तो चिंतन में समान अनुभूति कहाँ से होगी? सभी में चिंतन समान थोड़ा ही होगा। थैंक यू साथियों। साइकोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑथेंटिक ही मान के चलो, आप आगे आने वाले बोर्ड की के अनुसार माने जाएगा। थैंक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।